Aries, how are you? Welcome to Tarkin. This is your weekly tarot cards reading predictions जो कि होने वाली हैं 19 मई से लेकर के 25 मई के लिए। हम देखने वाले हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ पे दो रीडिंग्स होंगी, एक तो है ओवरऑल एनर्जीज को लेकर के ये हफ्ता कैसा रहेगा, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, सेहत, करियर, लव लाइफ क्या सिचुएशन बन रही है, और साथ साथ हम देखेंगे लव लाइफ को डिटेल में। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी कांटेक्ट में हो तो भी, नो कांटेक्ट में हो तो भी, आपकी खुद की एनर्जी, और लास्ट में देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस और मैसेजेस के एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। बाकी आप अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, रीडिंग लेना चाहते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ओवरऑल एनालिसिस से और देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 19 मई से लेकर के 25 मई। ठीक है, इसके बीच में कौन से चेंजेस आएंगे। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रहा हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, और अगेन आप किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस ना करो। तो लेट्स सी क्या है यहाँ पे सिचुएशन। सबसे पहले आया है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ठीक है, फिर है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है 6 ऑफ वॉन्ड्स। नाइस, क्या बात है, 10 ऑफ कप्स। फिर है आपके पास, चलो जी एक मक्खी भी आपके रीडिंग देखने आ गया, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, और फिर है मून। ओके, सो टाइम आ चुका है खुशियाँ मनाने का। वेरी नाइस, क्या बात है। ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी ख्वाहिश या फिर आप जो बहुत टाइम से सोच रहे थे। होता ना, इंसान का होता है कि बस ये काम हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा लाइफ में। कुछ अचीव कर रहे हो, आपका कोई गोल है जो कि पूरा होने वाला है, कुछ मिलने वाला है। ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है। ठीक है, लाइमलाइट में हो, आपको बहुत ज़्यादा लोग यानी कि फॉलो भी करेंगे, पीछे भी आपके चलेंगे, और आपको ना किसी लीडर की तरह देखा जाएगा। बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है और बहुत सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं। पैसे की बात करूँ, इधर इस हफ्ते के स्टार्ट में बहुत सारा पैसा आपके पास आने वाला है। मतलब पैसे की तो आपके पास जैसे बारिश हो रही है, इतना पैसा आपके पास आ रहा है। जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी है, जैसे भी है, बहुत पैसे आपके पास आने वाले हैं। और पता है इस हफ्ते के अंदर शादी से रिलेटेड भी कुछ एनर्जीज बन रही है। घर के अंदर का माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है, और शादी की एनर्जीज है तो चांसेस ये भी हैं कि लव लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि वो बात शादी तक पहुंचेगी। मतलब कि दोनों लोग एक दूसरे के साथ एग्री हैं, कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, फैमिलीज की आपस में बातचीत हो रही है, ये दोनों का माइंड बन चुका है, तो भी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। अगर किसी की शादी हो गई ना इस टाइम में, समझ लो कि बहुत खुशनसीबा होगा वो पर्सन। अगर आप लोगों की इस टाइम में शादी हो जाती है, वैसे शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, और अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो बहुत कामयाब इस वक्त में आपकी शादी रहेगी। बहुत सारी खुशियाँ आएंगी आपके घर पे, और हो सकता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ आपके पास आ जाए। आपका आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा बॉन्ड है। और साथ ही साथ कुछ लोग हैं जो कि या तो शिफ्टिंग का या मूव करने का, या फिर किसी किस्म का कह लो कि घर पे गैदरिंग है, पार्टी है, कुछ अचीव कर रहे हो तो उसका सेलिब्रेशन करोगे, खुशी मनाओगे। आप अपनी फैमिली में बहुत खुश हो, आप अपने घर वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हो। पर इस हफ्ते के लास्ट में जो चीज़ें हो रही है ना, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके सामने कोई बहुत बड़ी रियलिटी आने वाली है, आपको कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। वो कहते हैं ना, जब इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहा होता है, बहुत खुश होता है, उसको बहुत इज्जत मिल रही होती है, तो आपसे हसद करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, आपका बुरा चाहने वाले, आपके दुश्मन। तो हिडन एनिमीज और हिडन सीक्रेट्स कब जा करके आपको पता चलेगा। कुछ ऐसे लोगों का सच आपके सामने आएगा जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसे हैं। हो सकता है जो खुशियाँ आपको मिल रही है ना, उनके ऊपर ही उन लोगों की रियलिटी आपके सामने खुल करके आए। वो इतना ज़्यादा जेलस हो जाएँ आपसे, वो बिल्कुल भी आपकी खुशी से खुश नहीं है। शो कुछ करवाएँगे, रियलिटी कुछ होगी, या हो सकता है कुछ लोग तो आपको मुबारिक भी ना दें, कांग्रेचुलेशंस भी ना बोलें, तब वहीं से सारी चीज़ें साफ़ हो जाएँगी, कौन साथ है, कौन खिलाफ है। ये भी हो सकता है जहाँ आप किसी चीज़, किसी सिचुएशन, मतलब कहीं भी फँसे हुए थे ना, तो अब वो जो भी कन्फ्यूज़न था वो ख़त्म हो रहा है।
क्योंकि किस रास्ते पे चलना है, रास्ता कौन-सा है ये पता चल जाएगा। आपके सामने सच आ जाएगा, सच आपके सामने आने का ये वक़्त आ चुका है, कुछ चीज़ें सही-सही सामने आ जाएँगी। इस हफ़्ते के अंदर सफ़र भी पॉसिबल है। पर हाँ, ये जो सफ़र है ना, ये आपके कंट्री का है या सिटी का ही है। और एक और चीज़ बता दूँ, आप में से कुछ लोग अगर कि गाड़ी लेना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, तो एनर्जीज़ ऐसी बनी है कि अभी के टाइम में आप अपनी खुद की गाड़ी ले सकते हो। और अगर कुछ लोग प्रॉपर्टी वाली साइड पे जाना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे थे, तो उनका भी ये ड्रीम पूरा हो सकता है। क्योंकि माइंड आपका घर बनाने वाली साइड पे या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का प्लॉट वगैरह लेने का भी बना हुआ मुझे दिख रहा है। सो ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है वैसे ही शिफ्ट कर रहे हो, अगर रेंट पे रहते हो तो भी शिफ्टिंग के भी चांसेस हो सकते हैं। और सिचुएशन इस तरह की है कि आपको थोड़ा-सा पैसा सँभाल के लगाना होगा, ठीक है? पैसा तो आपके पास काफ़ी सारा आ रहा है, पर ये ना हो कि आप सारे के सारे पैसे एकदम से लगा कर के फिर बोलो कि मैं अब क्या करूँ? मैं फँस चुका हूँ, मुझे तो अब किसी का सपोर्ट चाहिए। तो हो सकता है कि अभी के टाइम में आपको आगे से सपोर्ट ना मिले। तो कोशिश करना थोड़े पैसे को सँभाल के रखना, ठीक है? अपने बैकअप के लिए आपके पास जो है ना बैकअप प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि जितने हैं वो लगा लिए फिर आप ऐसे ही बैठ जाओ। आपका पहले बैकअप प्लान हो, आपके पास पीछे पैसे पड़े हों, तभी आप कुछ महँगी चीज़ें खरीदना सोचना इस बारे में। और जो भी काम करते हो उसको आगे लेकर के चलो। अगर माइंड ऐसा हो ना नहीं चेंज करना चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस लेके आने चाहिए, तो अभी ये टाइम सही नहीं है। आपको अभी फ़िलहाल अपने काम को चेंज नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन है कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर आकर के कुछ बड़े फ़ैसले करोगे और आपको इस टाइम में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा फ़ेम, आपका कोई जो ड्रीम पूरा हो रहा है, तो आप मुझे बहुत खुश दिख रहे हो, बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ है। ये हफ़्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशन में हो तो भी बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं। और आप में से काफ़ी लोगों के शादी से रिलेटेड भी चांसेस बन सकते हैं। शादी अगर हो गई इस हफ़्ते के अंदर फिक्स, तो ये बहुत कामयाब आपकी शादी होगी। ऑलरेडी जो शादीशुदा हैं वो तो वैसे बहुत खुश हैं। बस कोशिश करना, ये देखना कि सेहत पर ध्यान दो। और हाँ, आप अपने लिए पैसा कुछ सेव करके भी रखो। अब मैं आपको बताती हूँ आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, आपके लिए लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी आपको बताऊंगी। आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपका खुद का क्या माइंडसेट है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स, फिर है किंग ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स। तो देखो एनर्जीज बहुत खूबसूरत हैं। आपका माइंड तो शादी वाला बना हुआ है, ठीक है? आप तो शादी मतलब करके अपनी लाइफ को अब ऐसे खुश देखना चाह रहे हो। ये नहीं कि मैं बस कन्फ्यूज़्ड रहूँ, हाँ जी, क्या हो रहा है, क्या नहीं होने वाला। आप जिस पर्सन से प्यार करते हो, आपका माइंड क्लियर है कि मुझे इसके साथ घर बनाना है, मुझे इसके साथ फैमिली बनानी है, मुझे इसके साथ शादी करनी है। आप कोई फैसला लेना चाहते हो, आप कोई स्टेप लेना चाहते हो, आप खुद को अब सिक्योर फ़ील करना चाहते हो। ये नहीं कि माइंड कभी एक तरफ जा रहा है, तो कभी दूसरी तरफ जा रहा है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहते हो। आप जिसे प्यार करते हो, आप उसे अपनाना चाह रहे हो, उसके साथ रहना चाह रहे हो, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है कि आपकी खुशी कहाँ पर है। सो आप अपनी खुशी को ही फ़ॉलो करना चाहते हो, आप दुनिया और ये सब मुआशरा, ये सारी चीज़ें नहीं देखना चाहते। तो बहुत ही प्यारी और पॉजिटिव एनर्जी। अब मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। तो सबसे पहले देखेंगे जो लोग कांटेक्ट में हैं, कम्युनिकेशन है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपकी तो बहुत पॉजिटिव है। सो आपके पर्सन की भी एनर्जी को देख लेते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है जिससे आपकी बातचीत हो पा रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कप्स और फूल। देखो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपके साथ शादी का सोच रहा है अगर कि वो आपसे एज में बड़ा है। एक पॉइंट मैं आपको ये बता दूँ, अगर वो आपसे एज में बड़ा है, मेल है या फीमेल है, ये काफ़ी मैच्योर है। हो सकता है उसका पहले भी कोई रिलेशन रहा हो, या आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है या शादीशुदा था, जिसकी पहले शादी हो चुकी थी, ठीक है? उसका ये दूसरा रिलेशन है। सो देखो उस सीन में चांसेस बहुत हाई है कि वो पर्सन जो कमिटमेंट करेगा उसे पूरा करेगा। पर हाँ, अगर वो आपकी एज का है तो यहाँ पे फुल का कार्ड आया है, ये पर्सन फिलहाल कमिटमेंट नहीं देना चाहता, ठीक है? कुछ लोग हैं जो कि कमिटमेंट नहीं देना चाहते। आप बेहतर ये है कि पर्सनल रीडिंग करवा लो, उसके लिए नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। आपके पर्सन काफ़ी जज़्बाती हैं, गुस्से वाले हैं, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा कर लेते हैं, लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं और कभी-कभी ये इसी वजह से गलत फैसले लेते हैं। आप जितना मर्ज़ी समझाओ, ये पर्सन ना
अभी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। ये किसी तरह के रोक-टोक नहीं पसंद करता, ये अपने आप को किसी एक जगह पे फँसाना नहीं चाहता, ये अपनी लाइफ़ को पूरी तरह से एन्जॉय करना चाह रहा है। सो इसको बाउंड्रीज़ नहीं पसंद, अगर आप इसको रोकोगे, टोकोगे, इसको अपनी मर्ज़ी से लेके चलाना चाहोगे तो वो आपकी ये बात को नहीं मानेगा। अगर कि वो आपके ऐज का है या आपके आपसे ऐज में छोटा है तो। अगर वो आपसे ऐज में बड़ा है ना, तो फिर आप इसकी बात के ऊपर यकीन कर सकते हो, जो ये कहेगा ये उसके ऊपर पूरा उतरेगा, क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं बैक फुट पे भी रह कर के सपोर्ट कर सकता है। हो सकता है कहीं पे ये ना बोले, वहाँ पर भी ये सपोर्ट कर दे, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और अगर आपकी ऐज का है तो फिर प्यार कम करता है, जज़्बाती ज़्यादा होता है वो, ठीक है? अब हम देखते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पर्सन की क्या एनर्जी है। आपके पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं आपके साथ, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं? क्या माइंड है उनका आपके लिए? ओके, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और स्ट्रेंथ। देखो, कंफर्म और क्लियर है कि ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। ये इंसान शो तो ये करा रहा है जैसे इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है, जबकि ये पर्सन हर तरह का रिस्क लेना चाहता है आपके साथ दोबारा कनेक्ट होने के लिए। ये आपकी गलतियों को माफ़ भी करेगा, अगर आपकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ या अगर इससे गलतियाँ हुई थी तो ये उन गलतियों को माफ़ करने के लिए आपको बोलेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब सही तरीके से चलूँगा, मैं अब गलतियाँ नहीं करूँगा। और ये आपके साथ रहना चाहता है, हर हाल में आपके साथ चलना चाहता है। यहाँ एस ऑफ सोर्स आया, हो सकता है आपको बहुत जल्दी खुद से कॉन्टैक्ट करे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया, ये पर्सन आएगा जब तो थोड़ा-सा जज़्बात में आकर के बातें भी करेगा, ये भी बोलेगा देखो गलती तुम्हारी थी, क्योंकि ये मानेगा नहीं, ये जल्दी नहीं मानेगा, पर हाँ, मान जाएगा, पर थोड़े टाइम के बाद। जब आप बोलोगे ना हाँ, मेरी भी गलती थी, ऐसा हुआ, तब बोलेगा नहीं गलतियाँ मेरी भी थी, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। पर स्टार्टिंग में जब आएगा तो आपके ऊपर सारी बातें डाल देगा कि देखो तुम दिल दुखा कर के गए, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम्हारी वज़ह से चीज़ें खराब हुई। पर ये प्यार बहुत ज़्यादा करता है, शो ये कराता है कि इसको फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और इसके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। वापस आना चाह रहा है, दोबारा से रिश्ता बनाना चाह रहा है, आपके साथ चलना चाह रहा है, माइंड भी क्लियर हो चुका है कि जो मेरी खुशी है वो यहीं पर है। इस इंसान के अलावा मुझे कोई खुशी नहीं दे सकता, कोई मेरे साथ अच्छे तरीके से नहीं चल सकता। तो ये है उस पर्सन की एनालिसिस, और वो किसी और के साथ रिलेशन में भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ बात। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो यहाँ पेंटिकल आया है, हेरोफेंट है और लवर्स है। जो इंसान आपसे जुड़ा हुआ है या नो कांटेक्ट में है, दोनों के लिए बता रही हूँ। आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, आपका इसके साथ एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है? या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग। सो आप लोगों का बहुत खूबसूरत कनेक्शन है, आप लोग एक-दूसरे से दूर नहीं रह सकते। फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, खूबसूरती के साथ सब कुछ आगे चलेगा, बहुत कुछ अच्छा होगा, बस यूनिवर्स पे भरोसा रखो, यूनिवर्स ने आप दोनों को एक-दूसरे के लिए बनाया है, सब कुछ आगे बेहतर होगा। बस अपना माइंड पॉजिटिव रखो, पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अपने ऊपर भरोसा है, यूनिवर्स पे भरोसा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर भरोसा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। सो कोशिश करो, अपने दिल में प्यार रखो। ये मत लाओ कि देखो उसने नहीं किया रहा, अच्छा तो मैं भी क्यों करूँ, मैं भी क्यों मैसेज करूँ, और अगर वो मैसेज करे तो मैं उसे माफ़ क्यों करूँ। तो ये चीज़ें निकाल दो अपने माइंड से, क्योंकि यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपके लिए भेजा है। और आगे आप लोग एक-दूसरे से कनेक्ट करोगे या कनेक्ट हो तो आगे बहुत बेहतर है सिचुएशन। तो छोटी-छोटी गलतियों को माफ़ कर दिया करो, आगे बढ़ो, खुशी से आगे बढ़ो, एक-दूसरे का साथ दो। सो ये थी इस हफ्ते की टैरो कार्ड्स रीडिंग प्रेडिक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कुछ जानना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।